नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चीज़ें आपको सीखनी हैं तो आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखा करो ताकि आपको सीखने के लिए चीज़ें मिलें। लास्ट वीडियो में ये मानकर आपको चल रहा हूँ कि आपने देखा होगा, और नहीं आपने देखा तो उसको भी आप लोग देखना। प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हमने कर दी है, लास्ट 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। बेसिक क्या होता है सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग पहला वीडियो देखो, और जो पहले 2 वीडियो हुए हैं उनको आप लोग कंप्लीट देखो, और उसके बाद आप लोग इसको देखोगे तो अच्छा और अच्छा समझ में आपको आने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पासे के सवालों पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक टेबल बनवाई थी, तो वहाँ पर टेबल में किस तरीके से हमारे किसी भी नंबर के कितने आने की संभावना होती है, उन सभी को हम लोग उन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से और ध्यान से इसको समझना। उसके बाद आज ही हम लोग लास्ट में उसकी भी बात कर लेंगे। जैसे हमारे पास कार्ड्स होते हैं, जो ताश जिसको हम बोलते हैं, ताश वाले सवाल कैसे हमारे इक्के वाले, कितने इक्के हैं, क्या है, किस तरीके से क्या क्या बोलते हैं, नंबर्स कार्ड को क्या बोलते हैं, और जो चित्र वाले कार्ड हैं उनको कहते क्या हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे, उन सभी की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। करते हैं अपने सवाल की शुरुआत। पहला सवाल हमारे पास पासे से संबंधित सवाल हम लोग करने वाले हैं आज। और आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, क्योंकि हमने जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर हमने क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं। एक पासे की हम लोग बात करें तो नंबर कितने होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं। उस पर पॉइंट या फिर लिखे हुए नंबर कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, 6 नंबर तक होते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा पासा भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। अब हम सवाल कौन से पासों पर करने वाले हैं, 2 पासों पर। यानी जब 2 पासों को उछाला जाता है तो उन पर हम सवाल किस तरीके से बनेंगे। नॉर्मल एग्ज़ाम में एक ही पासे का सवाल आएगा, 2 पासे का मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। आ जाए तो आप लोग कर देना आसानी से। ध्यान से आप लोग इस बात को समझना। क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार, देखो सवाल हमारे बनेंगे। क्वेश्चन हमारा बनेगा जैसे हमारे पास 2 पासे हैं और उन 2 पासों को उछाला जाए तो उन पर आने वाले अंकों का योग 4 आने की कितनी संभावनाएं हैं या कितनी प्रायिकता होती है। पासे को उछालने पर उनके अंकों का योग 6 आने की कितनी प्रायिकता है। पासों को उछालने पर 7 अंक, उनके अंकों का योग 7 आने की कितनी प्रायिकता है। 12 आने की कितनी प्रायिकता है। सम उनका 12 आ जाए तो कितनी प्रायिकता है। यदि सम आए, संख्याओं का सम आए, सम मतलब जोड़ आए, उनका जोड़ कैसा आए, सम संख्या आए, उनका जोड़ कैसा आए, सम संख्या आए, और उसके बाद उनका जोड़ विषम संख्या आए, तो किस प्रकार के हमारे सवाल बनेंगे, उन सवालों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा आपने, ये मैं मानकर आपके लिए चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे सवाल टेबल से ही हम लोग आसानी से उनको फटाफट से कर लेंगे। मैं आपके लिए लिखता हूँ पहला सवाल। हमारे पास सवाल नंबर 1 क्या है, जब 2 पासों को उछाला जाता है तो लैंग्वेज तो वही लिखनी है। मेन सवाल की हम लोग बात करते हैं। जब 2 पासों को उछाला जाता है उन पर आने वाले अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता क्या है। 3 आने की प्रायिकता क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर सवाल है, क्या प्रायिकता हो सकती है। तो अंकों का योग 3 कब आ सकता है, तो आप लोग खुद भी बोलो और करने की आप लोग कोशिश करो। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं, क्योंकि टेबल इसीलिए मैंने आपके लिए बनवाई थी। तो आप लोग कहोगे जब एक पासे को उछाला तो पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पासे पर 2 आ सकता है, तो इनके अंकों का योग कितना हो गया, 3। आप लोगों ने फिर वापस उछाला, क्या और भी कोई कंडीशन बन सकती है 3 की,
तो आप लोग कहोगे बिल्कुल बन सकती है। जब हम दोबारा उछालते हैं तो वहाँ पर एक बार पहले पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 1 आ सकता है। तो इनके अंकों का योग केवल और केवल ये 2 कंडीशन हैं जिनमें 3 आ सकता है अंकों का योग। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का हमारे पास? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटे हमारे पास क्या होती है? कुल संभावना क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी होती है या फिर प्रायिकता इसको हम बोलते हैं। अब आप लोग बताओ कितनी संभावना है जब एक पासे को उछाला जाता है और उस पर 3 अंक आने की प्रायिकता? तो आने की संभावना केवल एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। आने की संभावना 2 हैं और टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं? 2 पासों को उछाला जाता है 36। ये 36 क्यों लेते हैं ये तक मैंने आपके लिए बताया है पहले वीडियो में, तो आप लोग उसको देखो तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं अगले सवाल की बात यहाँ पर करूँ। सेकंड सवाल हमारे पास क्या होगा? अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या है? अंकों का योग अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सम 5 आए तो क्या प्रायिकता होगी? तो आप लोग जब सम 5 आएगा तो उसकी कंडीशन क्या है? एक बार मैं हर चीज़ आपके लिए बताऊँगा कैसे होगा। टेबल आपने नहीं भी देखी है तो इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हो, वापस आप लोग देख लेना पर उसको। सम 5 आएगा तो पहले पासे को उछाला, उस पर 1 आया, दूसरे पासे पर 4 आ सकता है, तो इनके अंकों का योग कितने होगा? 5। एक कंडीशन ये बन सकती है। पहले पासे को हम उछालेंगे 2 आ सकता है, दूसरे पर 3 आ सकता है, ये कंडीशन बन सकती है 5 की। और कंडीशन क्या बन सकती है? एक बार हमारे पास 4 1 आ सकता है और एक बार हमारे पास 3 2 आ सकता है। अब आप लोग बताओ जिनके अंकों का योग हमारे पास 5 है कितनी कंडीशन बन सकती हैं? तो आप लोग कहोगे एक कंडीशन हमारे पास ये बन सकती है, यानी 1 4 की, 2 3 की और 4 1 की और 3 2 की। तो कितने हमारे पास संभावना हो सकती हैं आने की? तो केवल 4 संभावनाएं हो सकती हैं। 4 बटे और नीचे लिखना है टोटल, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/9 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतनी प्रायिकता हमारे पास होगी। लैंग्वेज में आपको लिखने हैं ये सारे के सारे, ऐसा नहीं करना शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कर लो। ये मैं आपके लिए वीडियो बड़ा भी ना हो और चीज़ें मैं आपको समझा भी पाऊँ, इसलिए मैं आपके लिए तुरंत समझा कर लिख रहा हूँ। लैंग्वेज आप लोग खुद ही लिखना। अब हमारे पास अगला सवाल क्या बन सकता है? 3 नंबर का सवाल हमारे पास बन सकता है, जब 2 पासों को उछाला जाता है तो अंकों का योग 9 आने की संभावना क्या है? तो आप लोग 9 आने की संभावना क्या है? जब हमारे पास कितना आए? 9 आए हमारे पास। सम कितना आए हमारे पास? सम आए 9। तो 9 कब कब बनेगा हमारे पास, ये आपको चेक करना होता है और आपको लिखकर चेक ना करना पड़े, इस कारण से मैंने आपके लिए टेबल वो बनवाई थी। तो एक बार क्या आ सकता है हमारे पास? पासे पर 6 नंबर तक होते हैं, तो पहले कंडीशन 3 और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। और उसके बाद क्या आ सकता है? 6 आ सकता है और 3 आ सकता है। और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 5 आ सकता है, 4 आ सकता है। अब आप लोग बताओ हमारे पास ये जब कंडीशन होंगी तो क्या इनसे अलग कोई और कंडीशन बन सकती है क्या, जिनके अंकों का योग हमारे पास 9 हो? तो आप लोग कहोगे नहीं बन सकती। तो 4/36 1/9 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपसे और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं और कैसे उसको हम लोग याद करेंगे टेबल को, उसके लिए भी अभी लास्ट में बता दूंगा, इसलिए मैंने बेसिक से आपको बता रहा हूँ। टेबल को याद करना इतना आसान है, बहुत ही आसान, तो आप लोग बताऊंगा उसको भी कैसे आसान है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और सवालों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिया करो और लिखते हैं आप लोग चला करो ताकि आपको समझ में आए। अब वापस में बार बार प्रायिकता का फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं,
ध्यान देना आप लोग, और सवाल हमारे पास क्या बन सकते हैं। हमारे पास अंकों का योग कितना आ जाए, हमारे पास अंकों का योग जो भी सवाल नंबर है जैसे 3 4 जो भी है उसको आप लोग लिखना। अंकों का योग हमारे पास 12 आ जाए, सम कितना हो हमारे पास, सम 12 हो, तो क्या कंडीशन बन सकती है, तो आप लोग कहोगे सम केवल और केवल एक कंडीशन बन सकती है 6 और 6 की। तो क्या कितनी प्रायिकता होगी 1/36। आप लोग इनको जोड़कर मत लिख देना, ये केवल एक संभावना बन सकती है 12 आने की संभावना बटे कुल संभावना। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए पासे को उछाला जाता है और उनके अंकों का योग विषम आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से आप लोग समझना, विषम आने की प्रायिकता क्या है। अब आप लोग विषम क्या क्या हो सकते हैं, पासे को हमने उछाला और उस पर अंकों का योग विषम आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान देना इधर, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। अब आप लोग ये ध्यान देना, जब हमारे पास पासे उछाला जाएगा तो पासे का अधिकतम योग कहाँ तक का होता है, तो आप लोग कहोगे 6 और 6 आ सकता है, तो अंकों का योग केवल और केवल 12 हो सकता है लास्ट अधिकतम। तो आप लोग यहाँ पर 13 भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे, केवल विषम संख्याओं में यहाँ तक लेना है 11 तक। अब 2 पासे हैं, अब आप लोग बताओ, एक हमारे पास विषम होता है पर पासे हमारे पास 2 हैं, तो 1 और 1 अधिकतम हमारे पास न्यूनतम अंकों का योग 2 आ सकता है, तो इसलिए हम लोग 1 को भी नहीं लेंगे, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। केवल और केवल हमारे पास 3 5 7 9 और 11 हमारे पास क्या हैं, विषम अंक हैं, जो 1-2 पासों को उछालने पर आ सकते हैं। तो आप लोग मुझको बताओ कि हमारे पास क्या प्रायिकता हो सकती है इन सभी की, उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देना, देखो कितने आसान होते हैं ये करने। 3 है हमारे पास अंकों का सम, तो क्या आ सकता है, 1 2 आ सकता है और 2 और 1 आ सकता है। हमारे पास कितने कंडीशन हैं, 2 कंडीशन आएंगी, आने की संभावना कितनी है 2, 3 की कंडीशन कितनी है 2, 5 जब सम आएगा तो 5 की कितनी होगी 2 3 है, 3 2 है, 1 4 है। वैसे आपको पहले लिखना था 1 4 और उसके बाद 4 1, तो केवल कितनी कंडीशन है यहाँ पर 4 कंडीशन है। किसके लिए ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट को पूछा है उसने, विषम। उसके बाद 7 है, 7 के लिए हमें क्या करना होगा, 7 के लिए 1 और 6, 6 और 1, 3 3 और 4, 4 और 3, ये 7 हैं। और उसके बाद 2 और 5 और 5 और 2, ये हमारे पास आ सकता है सम। ये आपको लिखकर नहीं चेक करने हैं, आसान तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ इसको, इस सवाल को करने के बाद तुरंत ही अगले सवाल हम वैसे ही लिखेंगे। जैसे 3 है तो 3 का 2 लिखना है, 5 का 4 लिखना है, 7 का 6 लिखना है और 9 का हमारे पास 4 लिखना है और 11 का 2 लिखना है। क्यों लिखना है अभी आपको पता लग जाएगा। अब हमारे पास 7 के लिए 6 है और 9 के लिए हमारे पास हम लिखेंगे 4 और 11 के लिए लिखेंगे हम लोग 2। क्यों लिखेंगे अभी आपको बताऊंगा। और टोटल संभावनाएं 36 होती हैं। उसको सम जब हमारे पास विषम आए तो उनके लिए विषम विषम ये आ सकते हैं, तो ये स्थिति बन सकती हैं टोटल संभावनाएं। तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 और 4 और 2 6 और 2 8। देखो इधर 6 6 12 और 16 और 18 बटे 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ये आपको पता लग गया होगा ये किस तरीके से हमने किया है। ये सारे के सारे ये इतनी संभावनाएं हो सकती हैं 5 आने की, 7 आने की ये संभावनाएं हो सकती हैं, 9 आने की क्या हो सकती हैं, 9 आने की भी आपके लिए लिख देता हूँ। वैसे देखो इधर 1 नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास 6 और 6 अधिकतम आ सकता है। तो हमारे पास ये एक तो आएगा 3 और 6, 6 और 3, 4 और 5 और 5 और 4, और कोई हमारे पास नहीं आ सकते। केवल और केवल ये कंडीशन बन सकती हैं। 9 के लिए हमने क्या लिखा है 4 लिखा है
और 11 के लिए केवल 2 बन सकती हैं, 5 और 6 और 6 और 5, और कोई आपके लिए नहीं बन सकती, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। आंसर हमारे पास क्या होगा, 1/2। ये डायरेक्ट आपको कैसे याद करने हैं अब मैं आपके लिए बताता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। ये है जब सम हमारे पास विषम आए उसकी कंडीशन के लिए सवाल है। सम हमारे पास क्या है, जोड़ हमारे पास सम आए तो उसके लिए भी मैं आपको कर दूंगा सवाल, और कैसे सवाल बन सकते हैं उन सवालों को भी आपके लिए कर दूंगा। पहले आप लोग इधर ध्यान दो, उन सवालों की हम लोग अभी बात करेंगे। टेबल से हम लोग लिख कैसे देते हैं इसको कि 9 आए तो इतना, 4 आए तो इतना। हमारे पास सम क्या क्या आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। सेम कंडीशन से अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है यहाँ से 12, 11, 10, 9 और 8। ये हमारे पास सम बन सकते हैं और हमारे पास कोई सम बन नहीं सकता, 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 हमारे पास क्या, यहाँ पर हमने लिखा था कितनी संभावनाएं हैं आने की, तो यहाँ पर आने की संभावना है केवल और केवल हमारे पास 1। कौन कौन सी, 2 के लिए फर्स्ट कंडीशन बनाई थी मैंने, वहाँ पर लिखा था फर्स्ट कंडीशन बनाई आपके लिए, वहाँ लिखा था 1 और 1। सेकंड के लिए लिखा था मैंने, सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ लिखा था 6 और 6। अब आप लोग ध्यान देना इधर, जब हमारे पास 2 आए, ध्यान से आप लोग समझना, जब हमारे पास सीधे डायरेक्ट कहे कि अंकों का योग 2 आए तो आपको उससे पिछला अंक लिख देना है कि आने की संभावना केवल 1 है। समझ गए ना मैंने क्या बोला है। जब अंकों का योग 2 कहे तो उससे पिछला अंक केवल 1 बार आ सकता है, यानी 1 संभावना हो सकती है। और टोटल संभावना कितनी है, यहीं से आप लोग कर लोगे अब सारे सवाल। देखो 1/36, आपसे कहे 12 तो आप लोग 12 में 2 जोड़ो, कितना होगा, 14। अब 12 में यदि हमको 2 जोड़ना पड़ रहा है और आ रहा है हमारे पास 14, तो 12 में 2 जोड़ने के बाद जब 12 में हम कितना जोड़ें, 2, तो 2 में कितनी बार आने की संभावना होती है, तो आप कहोगे 1 बार। तो 12 पर भी क्या हो जाएगा, 1। तो 12 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 36। जब हमारे पास सम कहे 12 है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अंकों का योग 3 आए तो 3 के लिए उससे एक पिछला नंबर लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक आए ना तो आप लोग तुरंत यही नंबर लिख दो, उनसे कम वाले। कुछ भी याद नहीं करना है आपको, आसान है, बहुत आसान है याद करना। क्यों लिखे हैं ये समझा तो मैंने, दिए हैं आपको, ये मैं आपके याद करने के लिए बता रहा हूँ, जो एग्जाम में तुरंत ही सवाल जिससे होंगे। 3 आए सम तो हमारे पास केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा 2/36। सम 4 आए तो हमारे पास केवल 3 संभावनाएं हो सकती हैं, आंसर होगा 3/36। सम 5 आए, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 4/36। सम 6 आए, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 5, आंसर होगा 36। सम 7 आए, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 6/36। अब हमारे पास आता है कि सम 8 आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ध्यान देना। 8 में कितना जोड़ें कि 14 बन जाए, 8 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 14 बन जाए, तो आप कहोगे 6 हमें ऐड करना पड़ेगा। और अब आपको केवल ये याद रखना है 6 पर कितने होते हैं, 5, तो 8 पर भी कितने होंगे, 5 बार 8 की कंडीशन बन सकती है, जिसमें सम 5 हो हमारे पास, जिसमें सम हमारे पास 8 हो, उसकी केवल 5 कंडीशन बन सकती हैं, तो वहाँ पर 5/36। अब आपसे कहे कि सम हमारे पास 9 आए, 9 में हम लोग कितना जोड़ें कि 14 बन जाए, तो आप लोग कहोगे 5 जोड़ो जो 14 बन जाए। तो आप लोगों को 9 चेक कर नहीं करना, अब 5 देखना है कि 5 पर कितने आते हैं, तो 5 से 1 कम, 4/36। सारे सवाल आपको इस तरीके से ही करने हैं जैसे मैंने आपके लिए बताए हैं। बहुत आसान है ना याद करना, बिल्कुल आसान है। 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के 4, 6 का 5, 7 का 6, 8 का ऐड करके देखो 14 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है। अब आप लोग 7 कहोगे, 7 का तो डायरेक्ट आपको याद ही है, 8 और 6 14 और 6 पे कितना 5, 9 5 14, 5 पे कितना 4,
10 4 14, 4 पे कितना 3, और 11 और 3 14, और 14 पे 3 पे क्या आता है 2, और 12 और 2 14, 2 पे 1। क्या क्या कंडीशन है ये 1 2 क्या लिखा है ये मैंने आपके लिए टेबल में लिख दिया था, आसान है इसको समझना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, और ये सारे सवाल आपको लैंग्वेज में लिखने हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2/36 3/, ये सब आपको लैंग्वेज में ही सवाल लिखने हैं ताकि आपको पता लगे। बाकी ऐसा नहीं है, ये करने के लिए तो आप लोग कैसे ही कर सकते हो। बाकी एक एक लैंग्वेज में आपको सवाल लिखना बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, ताकि आपके सवालों की संख्या देखना आप लोग कितने सवाल आपके हो जाएंगे और कैसे सवाल बन सकते हैं उनके लिए मैं और बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पूछ ले कि अंकों का योग कितना हो हमारे पास, अंकों का योग सम आए, ये वाली कंडीशन वहाँ पूछ ले तो उसके लिए क्या बनेगा, सम कहाँ कितने हमारे हो सकते हैं, तो 2 होता है सम, 4 होता है सम, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 और 14 और 16, ये हमारे सम होते हैं। पर आप लोग मुझे यहाँ पर बताना कि हमारे पास ये सम होते हैं तो जब 2 पासों को उछाला जाएगा तो अधिकतम कितना सम आ सकता है, तो आप लोग कहोगे लास्ट नंबर हमारे होते हैं 6 और 6। कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये, तो हमारे पास कितने होते हैं ओनली 12 नंबर क्या हो सकता है मैक्सिमम हमारा एडिशन या फिर सम कितना हो सकता है मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो आगे की कंडीशन हम नहीं लेंगे, तो इसलिए हमारे पास 2 से कहाँ तक बनेगा ओनली 12 तक या फिर 12 तक हमारे पास बनता है। और 12 के लिए आपको क्या याद रखना है, अब आपको सारी चीज़ें कंप्लीट वाली याद नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखना है, क्या क्या आने की संभावना हो सकती हैं। जब हमारे पास 2 आए तो 2 के लिए कितना है, अब आपको डायरेक्ट लिखना है 1, 4 आए तो 3, 6 आए तो 5, 8 आए तो कितना है, 8 को करने के लिए हमें 14 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 6, और 6 पे कितना होता है हमारे पास, आप कहोगे 5, तो यहाँ क्या आएगा 5। यहाँ 10 और 4 ऐड करना है, 4 14 बनाने के लिए, तो 4 पर कितने होते हैं 3, और 12 बनाने के लिए 2 होता है, और 2 पर कितना होता है 1। इसको आप लोग ऐड कर दो और टोटल कंडीशन कितनी होती है हमारी 36। ऐड करके आप लोग देखो 5 3 8 1 9 और 9 18/36। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब कहेगा हमारे पास अंकों का योग सम आए। ऐसे भी आ सकता है 2 से विभाजित होने वाली कितने संख्या हैं उनकी क्या प्रायिकता है, 3 से विभाजित होने वाले अंकों की कितनी प्रायिकता है, तो वहाँ पर आप लोग 3 से विभाजित होने के लिए एक तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा, ये आ सकते हैं बस। तो उनके लिए 3 के लिए 2 है, 6 के लिए 5 है, 9 के लिए कितना है 4 है, और 2 के लिए 12 के लिए 1 है बटे 36। ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो 5 2 7 और 8 4 12 बटे 36, 12 तिया 36, 1/3। जब हमारे पास 3 से विभाजित वाली कंडीशन आ जाए, और कैसा सवाल बन सकता है ध्यान देना आप लोग, और ऐसे सवाल बन सकता है जब अंकों का योग 5 से कम और 5 के बराबर आ जाए, 5 से कम और 5 के बराबर आ जाए, तो 5 के बराबर भी हो और 5 से कम भी हो। क्या कंडीशन आ सकती है, अंकों का योग 1 तो होता है नहीं, 2 आ सकता है अंकों का योग, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 से कम भी हो और 5 भी हो तो इसी में शामिल हो जाएगा। 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 3 है और 5 के लिए 4 है।
ये टोटल कितनी कंडीशन होती हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखना, ये 10/36 यानी इनका सम है 4 3 7 2 9 और 1 10/36 5/18। अब हमारे पास यहाँ कह कुछ भी सकता है, जैसे आप लोग से कहे इनका सम 8 से कम हो, 8 से अधिक हो, इस तरीके के सारे सवाल बन सकते हैं, उनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आप लोगों को ये बात जो मैंने आपके लिए समझाई है समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, सवाल तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊँगा, जो हमारे कार्ड्स वाले सवाल होते हैं उन अगली क्लास में। बाकी कार्ड्स बता देता हूँ कितने प्रकार के होते हैं, कितने रेड कलर के होते हैं, कितने ब्लैक के होते हैं, उनको बता देता हूँ। ऑनर कार्ड किसको बोलते हैं, डिजिट कार्ड किनको बोलते हैं, उन सभी की मैं बात आपसे करने वाला हूँ। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। लैंग्वेज में आप लोग लिखना सवाल। अब मैं आपके लिए ताश खिलाता हूँ, आपको जुआरी बना देता हूँ, है ना। ऐसा मत सोचना कि जुआरी, बाकी जिसने खेले होंगे कार्ड्स उसको तो पता होगा, और जिसको नहीं खेले जिसने, तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। थोड़ा सा कठिन होगा नहीं, आसानी से हम लोग उसको समझ लेंगे, पर समझने में थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा उनके जिन्होंने पहले कार्ड्स खेले होंगे। ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, ये मैं क्या बना रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आपको। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, तो हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52 या फिर 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं हमारे पास। कितने पत्ते, 52 पत्ते। अब 52 पत्तों की हम लोग यहाँ पर बात करें, 52 पत्तों में से लाल कलर के कितने पत्ते होते हैं अभी बात करूँगा। ईंट किसको बोलते हैं, डायमंड किसको बोलते हैं, स्पेड किसको बोलते हैं, हुकुम किसको बोलते हैं, सबकी बात करूँगा। अब आप लोग बताओ पत्तों के कलर या कार्ड्स के कलर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग कहोगे 2 प्रकार के, एक तो रेड होता है, एक ब्लैक। देखो इधर, एक कौन सा होता है, रेड यानी कि लाल होता है, और दूसरे लाल, और दूसरे कार्ड्स हमारे कौन से होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक या फिर काले। अब ये बात तो इसलिए मैं आपको लोग बता रहा हूँ, जिसने नहीं देखे हैं तो उनको आपको समझ में आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए यहाँ रेड में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो 4 प्रकार के हमारे कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, 4 प्रकार के, देखना आप लोग। 4 प्रकार के कार्ड होते हैं हमारे। एक तो हार्ट होता है, हार्ट जिसको हम बोलते हैं पान। एक होता है डायमंड, डायमंड बोलते हैं जिसको बोलते हैं ईंट। और दूसरा होता है स्पेड जिसको बोलते हैं हुकुम, क्या हुक्म है मेरे आका, ये वही वाला हुक्म है। और दूसरे को बोलते हैं चिड़ी या क्लब, चिड़ी या फिर क्लब। ये हमारे पास पत्ते होते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पान के होते हैं, ईंट के होते हैं, और हुकुम के होते हैं, और चिड़ी के होते हैं। अभी आपको पता लगेगा कितने किस के होते हैं। तो रेड कलर के हम लोग बात करें तो रेड कलर के कौन कौन से होते हैं, देखो रेड कलर में हमारे 2 शामिल होते हैं। कौन कौन से, रेड कलर में हमारे देखो ये कितने 26 हमारे ये होते हैं, और 26 ही हमारे पास ये होते हैं। हमारे पास पान की हम लोग बात करें, पान के कितने पत्ते होते हैं, और उसके बाद ईंट के, यानी ये तो होते हैं लाल कलर के। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लें ब्लैक के कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास हुकुम, ये वाले हुकुम, और दूसरे की मैं बात कर लूँ यहाँ पर और कौन से होते हैं, और होते हैं चिड़ी के। अब आप लोग यहाँ ध्यान देना, ये 4 हो गए हैं, तो ये कितने कितने होंगे, पान के कितने पत्ते होंगे हमारे पास, ये हमारे पास पान के होंगे 13 या 13। ईंट के कितने होंगे 13, और उसके बाद ये होंगे 13, और ये भी हमारे पास कितने होंगे 13 होंगे।
अब हमारे पास कार्ड्स भी ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पान है तो पान भी 2 प्रकार के होंगे। पान 2 प्रकार के कैसे, देखो एक तो हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास होता है गुलाम, आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं गुलाम, एक होता है रानी, और एक हमारे पास क्या होता है इक्का या बादशाह, उसको बोलते हैं बादशाह, और एक हमारे पास क्या होता है इक्का। और उसके बाद हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यहाँ से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास, और 10 हमारे 9 पत्ते तो होते हैं ये, 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 4 पत्ते होते हैं ये गुलाम, रानी और बादशाह और इक्का हमारे पास। ये हमारे पास, इनको तो हम बोलते हैं डिजिट कार्ड, जो हमारे पास नंबर होते हैं 1 से 10 तक, जिस पर नंबर होते हैं जैसे 2 से लगाकर 10 तक वाले नंबर डले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग डिजिट कार्ड। क्या बोलते हैं, डिजिट कार्ड या फिर अंक पत्ते। और अंक पत्ते का मतलब है जिन पर हमारे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं ओनर कार्ड, ओनर कार्ड इनको हम लोग बोलते हैं। ये ओनर कार्ड होते हैं हमारे पास 4। अब एग्ज़ाम में सवाल हमारे पास किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये तो होते हैं पत्ते इतने प्रकार के हमारे, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनको ये बोलते हैं डिजिट कार्ड कौन से होते हैं, और उसके बाद हमारे पास ओनर कार्ड कौन से होते हैं, ये 4 हमारे पास ओनर कार्ड होते हैं। 4 ओनर कार्ड इसके अंदर होंगे, 4 ही इसके अंदर होंगे, 4 ही इसके अंदर होंगे, और 4 ही यहाँ पर होंगे। यहाँ लिखने के लिए आप लोग 4 इधर लिख लेंगे और 9 यहाँ, यहाँ पर 9 ये, 4 ये, 9 इधर और 4 हमारे पास ये, और फिर उसके बाद 9 ही इधर और 4 हमारे पास यहाँ। ओनर कार्ड होंगे सभी के पास 4-4। एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा, एक ताश की गड्डी है, उसमें से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है, तो इक्के हमारे पास कितने होंगे, एक इक्का यहाँ पर होगा, एक इक्का यहाँ, एक इक्का यहाँ, और एक इक्का हमारे पास यहाँ होगा। तो 4 में से केवल और केवल एक इक्का निकलेगा। और टोटल संभावना कितनी होती है, 52 पत्ते, वही आंसर होगा उसका 4/52, 1/13, एक इक्का निकालने की प्रायिकता। कैसे सवाल बनेंगे, सवालों की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बताना आप लोग कमेंट्स करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इसको शेयर कर दिया करो ताकि और भी जुड़ें हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स में आपको लिखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।